मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो आप लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अधिकार में चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न कर्मों से उत्पन्न होने वाली अवस्थाओं का चित्रण किया पंडित टोडरमल जी के माध्यम से। और जो प्रसिद्ध मोहिनी कर्म है, मोहिनी कर्म के जो दो भेद हमने पढ़े, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के कारण हमारी श्रद्धा, हमारी मान्यताएं सब खोटी हो जाती हैं, और एक बार मान्यता खोटी हो जाने के बाद समस्त वस्तुओं में हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। इसलिए उल्टी मान्यता के साथ, खोटी मान्यता के साथ होने वाला हमारा चारित्र भी खोटा ही होता है। हमारे सारे आचरण खोटे होने लगते हैं, हमारी सारा चिंतन खोटी दिशा में चलने लगता है, और हम जैसे हैं वैसे तो अपने आप को मानते ही नहीं, उसके विपरीत मानते हैं। न केवल स्वयं को, बल्कि और भी पदार्थों को, सबको हम अपनी मान्यता के अनुसार समुचित उनको परिभाषित नहीं कर पाते, और इसी के फलस्वरूप हमें संसार में कर्म का बंध निरंतर होता रहता है। और ये जो मिथ्यात्व है, पंडित जी ने बताया कि इसका भी फ्लक्चुएशन चलता है। कैसा फ्लक्चुएशन चलता है कि कभी तीव्र उदय होता है उसका, दर्शन मोहिनी कर्म का, तो हमारा श्रद्धान उतना ही तीव्रता से खोटा हो जाता है। और कभी मंद उदय होता है तो हमारा जो है मिथ्यात्व रहता तो है, लेकिन बहुत हल्का रहता है ना। इसीलिए इसीलिए वो शब्द जो अभी आगे आने वाला है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, वो इसी वजह से आता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिथ्यात्व की बहुत सारी श्रेणियां होती हैं, लेकिन जब तक सम्यक की प्राप्ति नहीं होती तब तक जीव मिथ्या दृष्टि ही कहलाता है, भले ही उसकी डिग्री कम हो। तो जो उनको लास्ट लाइन उन्होंने जो कही थी वो मैं आपको सुनाता हूँ। देखो यहाँ से अपन पढ़ते हैं, तथा मनुष्यादिक पर्यायों में कुटुंब धनादि का संबंध होता है, वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है, तथा वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते, तथापि उनमें ममकार करता है, ये मेरे हैं। वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं, यह ही अपनी मान्यता से ही उन्हें अपना मानता है। तथा मनुष्यादि पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया, उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता है ना। मैंने आपको इसका उदाहरण दिया था कि आपने जैसे नारकियों के बारे में आप अपनी कल्पना से मान लिया कि नारकी ऐसे होते होंगे, इनके बड़े बड़े सींग होते होंगे, बड़े बड़े दांत होते होंगे, और उनका जो है कुछ इमेज आपके दिमाग में बस जाती है, तो उसको तो आप मान लेते हैं और उस इमेज को लेके घूमते रहते हो। या देवों का स्वरूप है, अपन देवों को मान लेते हैं, उनकी दाढ़ी मूछें होंगी कि नहीं होंगी, उनके बाल होंगे कि नहीं होंगे, वो कैसे दिखते होंगे, कैसी उनकी ड्रेस होगी, ये अपन सब कल्पना करके और उनका एक कुछ स्वरूप अपने अंदर में एक संजो लेते हैं। तो बोलते हैं कि वहां तो चलो फिर भी कुछ ना कुछ अपनी मान्यता बना लेता है, लेकिन जो यथार्थ स्वरूप जैसा है उसको अगर बताया जाए कि यथार्थ स्वरूप वैसा है, क्योंकि हम बना ही नहीं पाते। लेकिन जो प्रत्यक्ष में जैसे हम हैं, हमारा शरीर है, उसकी क्रियाओं आदि से और स्वा की क्रिया से अगर हम लॉजिकली सोचें
न्याय पूर्वक सोचें तो हमें पता लग जाएगा कि वास्तव में जो आगम ग्रंथों में बताया गया है वैसा ही है। शरीर ना तो मेरा है, क्योंकि ये हमारे साथ ही हर पर्याय में उसको, हर पर्याय में अपने से अलग हो जाता है, लेकिन आत्मा बना रहता है। उसी के फलस्वरूप जो पुनर्जन्म आदि हैं वो उसी के माध्यम से होते रहते हैं। ये बहुत सारी घटनाओं के माध्यम से हम जान भी जाते हैं कि वास्तव में शरीर मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, शरीर मेरा भी नहीं है। दोनों दशाएं हम उससे पृथक हैं। काफी कुछ हमें पता लग जाता है, लेकिन हम फिर भी उन कल्पनाओं में खोए रहते हैं। और जब कभी कोई मुसीबत आती है शरीर पर तो हम उसको ही अपना स्वरूपगत आचरण करने लगते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये हमारा मिथ्यात्व का ही की महिमा है। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। इसमें मैंने अतत्व श्रद्धान बताया था कि जो जैसे हैं सात तत्व जिस तरह बताए गए हैं उनका वैसा श्रद्धान नहीं होकर जीव को अजीव, अजीव को जीव, या जीव को जीव और अजीव दोनों का मिक्सचर, ऐसा कुछ तो भी हम कल्पनाएं कर लेते हैं। और तदनुसार बाकी आगे के जो तत्व हैं वो भी हम उसी हिसाब से परिभाषित करने लगते हैं। फिर वो बाकी के तत्व तो बचते ही नहीं है। तो इसलिए अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। जहाँ तीव्र उदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जैसे हमारे बहुत ज्यादा उदय चल रहा है मिथ्यात्व का, तो जैसा हमारा है, कई बार तो अपन थोड़ा बहुत लगभग मान लेते हैं। कोई हमसे कहे कि आप हमसे कोई प्रश्न पूछे हम उसको जवाब दें, तो वो बोलता है हाँ आपका उत्तर लगभग ठीक है। लगभग ठीक है मतलब बिल्कुल ठीक तो नहीं है, लेकिन हाँ सत्य के नजदीक है। तो उसी प्रकार से अगर हमारा श्रद्धान जो है कुछ मिथ्यात्व में काफी कुछ कमी आ जाती है, तो हमारा जो विपरीतता है सिद्धांत के प्रति वो कम होने लगती है। यानी थोड़ा सा ही फर्क रह जाता है। जैसे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के बारे में कहा जाएगा, वहां सत्य जहाँ तीव्र उदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जब मंद कषाय होता है तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है ना। तो ऐसा मत समझना कि जो फुटपाथ पर घूमने वाले जीव हैं, या एक इंद्री से लेकर के और असंगी पंचेंद्री तक के जो जीव हैं, जैसे मिथ्या दृष्टि वो हैं वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि हमने वो पढ़ा है कि साहब हम भी मिथ्या दृष्टि हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम मिथ्या दृष्टि तो अवश्य हैं, क्योंकि इसलिए अवश्य है कि जब 99.99 भी कोई चीज है, वो जब तक 100% नहीं होती तब तक उसको प्योर नहीं माना जाता। उसी प्रकार से हम कहने में तो मिथ्या दृष्टि कहे जाते हैं, लेकिन हम ऐसे साधारण मिथ्या दृष्टि नहीं है। ये बात मैं आपको न केवल उत्साहित करने के लिए कह रहा हूं, बल्कि ये हकीकत है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जिस दिशा में हम चल रहे हैं उस दिशा में चलते जाने से, स्वास्थ्य शास्त्र आदि का स्वाध्याय करते रहने से, पूजन आदि जो हमारे अनुष्ठान है उनको भक्ति पूर्वक और भली भांति करते रहने से हमारा मिथ्यात्व के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। पूजन आदि भी करें तो कैसे करें कि पूजन हमारी स्वाध्याय बन जाए। ऐसे भाव से किए जाने वाले पूजन के डबल फायदे। अगला है चारित्र मोह रूप जीव अवस्था। हाँ, चारित्र मोह रूप जीव अवस्था क्या है? हमने अभी ये दर्शन मोहिनी का पढ़ा, अब चारित्र मोह का, तो ये भी बहुत अच्छा आ, इसका विश्लेषण किया है। जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता। पैर में किसी कहीं अपन जा रहे हैं, अपने घर में कहीं एक गिलास रखी हुई थी, वो गिलास को जो है वो हमारे पैर से ठोकर लग गई, उसमें पानी था वो फैल गया, या पैर में थोड़ी चोट लग गई, तो एकदम क्रोधित हो गए। तो किसी ने बोले किसने जो रखी है बीच में, तो मालूम पड़ा कि हम हमने ही रख दी थी वो गलती से। तब भी फिर वो गुस्सा तो करना ही किसी ना किसी के ऊपर। बोले अगर यहाँ रखी थी तो उठा के रख देते उसको, यहीं क्यों पड़ी रहने दी। किसी न किसी बहाने से जीव जो है क्रोधित होता है, उस समय उसका कहते हैं विवेक चला जाता। जिन वस्तुओं को हम जानते हैं, पहचानते हैं, किसी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में हम जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जब हमारा क्रोध आता है तो हम किसी पर भी आरोप भी लगा सकते हैं।
जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता। जो कुछ भी हो गया उसको अपन जो है वो हम चेंज भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको भी, मौसम खराब हो गया था तो अपन बोलते हैं कि ये देश बेकार है, ये शहर बेकार है, यहाँ तो हर कुछ मौसम हो जाता है। तो जो कि एक नेचर की अवस्था है, हम जानते हैं कि उसे कोई किसी ने किया नहीं है, वो स्वतः ही होता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन हम उनको देखते हुए भी हमारे अंदर में इष्ट अनिष्ट पने की जो कल्पना, जो चारित्र मोह के कारण आई है, वो कल्पनाएं मुझमें क्रोध आदि उत्पन्न कर देती, द्वेष आदि बुद्धि उत्पन्न कर देती। वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है, और कोई मंदरादि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है। कई बार तो उल्टा भी होता है, जैसे कि कोई भी चाहे जो राइट्स करते हैं ना, दंगे करना है, तो दंगे करने में कोई मंदिर या मस्जिद तोड़ने का जो है भाव नहीं था, या कोई गाड़ियां खड़ी थी उनको जलाने के लिए ये नहीं था कि वो बुरे लग रहे थे, लेकिन अपना क्रोध जाहिर करने का वो माध्यम बन जाते हैं। बुरे भी नहीं लग रहे थे, और जब बुरे लगते हैं तो बुरे लगने के लिए भी होता है कि किसी का हमको मस्जिद पसंद नहीं, किसी के मंदिर पसंद नहीं, तो उसको तोड़ने फोड़ने लगते हैं। वही भी एक कारण है। तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें बद बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है ना। कोई ज्यादा ज्यादा अभी जैसे पॉलिटिक्स वगैरह में बहुत होता है कि पहले तो कि कोई किसी को नीचा दिखाना चाहता है कि ये मेरे रास्ते में कैसे आ गया, उसको कैसे भी हार जीत करा करके उसको अपने से दूर करना चाहता है, उसकी हार सुनिश्चित करना चाहता है। फिर देखता है कि वो मेरे बस का नहीं है उसे हराना, तो उसको रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या तक भी करवाने में पीछे नहीं हटता। तो बोल सर रहे यहाँ हैं। पर एक शब्द आया है, हाँ। यहाँ लिखा है तब उन्हें बद्ध बंधना से मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। तो हाँ। जब जब उसको क्रोध आ रहा है तो उसमें दुख दुख तो होता ही नहीं उस समय, तो उसमें तो क्रोध के आवेश में रहता है, तो दुख वर्ड नहीं का। नहीं, नहीं, खुद का दुख नहीं, उसको दुख उत्पन्न करता है जिसको मार रहा है, उसको अपना नहीं चाहता। बद बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके, उनके अंदर में जो हमारा विरोधी है उसको दुखी करके उनको उनका बुरा करना चाहे। अच्छा, ये दुख दूसरी पार्टी का है, अपोजिट दूसरी पार्टी। अच्छा, पार्टी। ठीक है। तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वह परिणमन बुरा लगा, तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। जैसे कोई व्यक्ति जीत गया, आपका जो ओपोनेंट था वो जीत गया। अब जीत गया तो आप क्या करोगे? आप चाहोगे कि जो कुछ हो गया है उसको अंडू कर दिया जाए। बहुत सारी पार्टीज करती ना, किसी के एमएलए खरीद लिए, किसी को कुछ कर दिया, आपस में लड़ा दिया, फिर वापस हम हार गए हैं तो हमारी फिर से जीत हो जाए, या किसी को बीच में से हटा दिया, कोई किसी की हत्या कर दी गई। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो परिणमन जो भी घटित हो गया है वो परिणमन हमें अच्छा ना लगे, तो हम उस परिणमन को स्वीकार ना करके उसके विपरीत कुछ हो जाए ऐसा उपाय करते हैं। आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वह परिणमन बुरा लगा। हाँ, किसी ने मेरा धन हरण कर लिया और मुझे पता लग गया कि किसने किया है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस व्यक्ति का बुरा चाहूंगा जिसने मेरा बुरा किया। अपने को वो परिणमन बुरा लगा, तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता। जो परिणमन हो गया है, जिसे मैं नहीं चाहता हूं कि अच्छा हो, तो उस परिणमन करने वाले को, कराने वाले को, या उसमें जो भी निमित्त है, मैं उनका बुरा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस परिणमन से खुश नहीं हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी घटना इसमें आप लगा लेना, आगे भी आएगा। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, परंतु बुरा होना भवितव्य के अधीन है ना। लाख कहते हैं, मुद्दई लाख चाहे बुरा क्या होता है, वही होता है जो। तो वो जो कहावत है वो इस जगह फिट होती है कि आप कितना भी किसी का जो बुरा मंजूर खुदा चाहें, होता है, जो है मंजूर खुदा होता है। मंजूर खुदा होता है। तो हम तो इसलिए उस बात को कभी नहीं कह सर, रहे। सर मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। हाँ। कभी ऐसे भी क्रोध होता है कि बुरा चाहने के लिए नहीं, आप दूसरे का अच्छा चाहते हैं। मतलब आप जो चाह रहे हैं कि वो चीज ऐसे
होना चाहिए, वो अच्छी चीज है उसके लिए। हाँ। और वो नहीं मान रहा है तो आप क्रोध कर रहे हैं। हाँ, मतलब बुरा बिल्कुल चाहने की बात नहीं, अच्छा चाहने की बात है तो भी क्रोध हो सकता है। सही कह रहे हैं। आपकी बात सही है कि कई बार हमारा जो क्रोध परिवार आदि में तो यही होता है ना। आप हाँ। पति पत्नी बेटे बेटी सब जो है, हर कोई अपनी अपनी बुद्धि से चलता है। जो माँ बाप हैं वो चाहते हैं कि बच्चा जिस कार्य को ना करे, क्योंकि उनका एक तजुर्बा ऐसा है कि उस कार्य को करके उनको उनको समृद्धि नहीं होगी, अच्छी जगह नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, तो वो उसको टोकते हैं। आजकल जैसे मोबाइल के लिए टोकते हो, कोई आप बाहर जाने के लिए टोकते हैं, कोई बाहर खाना खाने के लिए टोकते हो, लेकिन बच्चों को वो अच्छा लगता है। तो हम तरह तरह के क्रोध करते हैं। तो क्रोध क्रोध जो है, कोई उनसे पूछे कि क्रोध क्यों कर रहे हैं, बोले साहब मैं तो अच्छा चाहता हूँ, बच्चों का बुरा थोड़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ कि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और ये अच्छे परिधान पहने, अच्छी कल्चर सीखें। लेकिन बच्चे उस बात को नहीं समझ के वो क्रोध करते हैं। हम उनके ऊपर क्रोध करते हैं, वो अंदर ही अंदर करते हैं। अगर एक्सप्रेस कर पाते हैं तो अच्छा है, नहीं कर पाते तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अंदर अंदर ही प्लान बना लेते हैं कि इनसे कब राहत पाई जाए। सर तो एक बात कहूँ आया मैं, हाँ। जो ललित जी ने पॉइंट उठाया है, हाँ। वो ये जो सेंटेंस है, वाक्य है पंडित जी का, उसमें क्वालिफाई किया है। जैसे तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को परिणाम बुरा लगा, तो ये हाँ, परिणाम हुआ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर बिल्कुल वो बिल्कुल। परिणाम अच्छा हुआ है, मगर दूसरे आदमी को अगर बुरा लग रहा है, तो क्रोध आता है। तो ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, दोनों स्थितियों के लिए लागू है। बिल्कुल ये और भी जो आप आगे पढ़ोगे वो सब मिलाकर के सब इस परिस्थितियों के लिए एप्लीकेबल हैं। तो आप थोड़ा सुनते रहेंगे तो उसमें वो सब पूरी चीज आएंगी। तो और ललित जी वो ये वाक्य के लिए भी है। हाँ, उसने अगर ललित जी अच्छा की। चाहा और उसको बुरा लगा तो क्रोध आएगा। यस। तो दोनों दोनों परिस्थितियों के लिए उदाहरण भले ही एस के जैन साहब ने बुरे होने का दिया, मगर ये जो वाक्य है वो दोनों परिस्थितियों के लिए लागू होता है। हाँ, जैसे लिखा ना, अपने को वह परिणमन बुरा लगा तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है, मतलब उसको अंडू करना चाहता है। यस, दोनों वो दोनों परिस्थितियों के तरह लिए। से है। या दोनों तरह से है। आपके बच्चों ने ऐसे परिधान पहन लिए जो आप नहीं चाहते, आपके पहली बार आपके सामने पहन के वो खड़े हो गए, तो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप नहीं चाहते, तो आपने ऐसे प्रयत्न किया कि वो अब ऐसा ना हो। और बच्चों को लगा कि आपने टोक के उन्हें गलती की, तो वो चाहेंगे कि आप अपने जो है उस तरह की टीका टिप्पणी बंद करें। तो दोनों ही इस तरह की चीजें कर सकते हैं ना। 22 वर्ष इस होता रहता है। हाँ, इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, लेकिन बुरा होना भवितव्य अधीन है। हम किसी का लाख बुरा चाहें, लेकिन उसका बुरा तभी होगा जब उसका पाप का उदय होगा, उसका भवितव्य वैसा होना होगा तभी होगा। वरना तो आप देखो कितना क्या कोई पूरे जीवन भर जो है निकल जाता है पाप करते करते, खोटे काम करते करते। उसको मारने के लिए लोग तब तो उतारू रहते हैं, लेकिन मार नहीं पाते। उसकी अगर आयुष्य है मौजूद है, तो वो आयुष्य उसका जो पूरा करके ही जाएगा। उसको अपने किए की सजा अपने किसी रूप में बाद में मिलती रहेगी। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि कोई किसी का बुरा करना चाहे, तो बुरा उस व्यक्ति के कभी तो अपने को फलीभूत हो जाता है वो हमारा प्लानिंग। तो हम सोचते हैं कि मैं उसको मरवा सकता हूँ, इसको मरवा सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्ति है। जैसे अतीक अहमद जैसा जो लोग आते हैं, उन्होंने बहुतों को मारा हुआ, और लोग इसी से डरते थे कि किसी का भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिनका उस काल में बुरा होना था, उनका ही बुरा हुआ। उसके बाद के जो लोग थे इस बीच में, उसका ही जो है वो हो गया मर्डर। तो बाकी लोग जिनका बुरा नहीं होना था, उसके माध्यम से वो इस तरह से भी बच गए, या और दूसरे तरीके से उसके उसमें नहीं आए शिकंजी में। तो क्या वो तो होता है, हम जीव पांचों डरते संवाद के समय आ गए। हाँ, जो डरते हैं वो इसलिए डरते हैं कि हमें इस पर, इस पांचों समवाय वाली जो होनहार है उसके ऊपर विश्वास नहीं है। है ना। देखो ये जो हमारे मन में बहुत सारे भाव आते हैं। हम सोचते हैं कि देखो ये संसार में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो है वो इस तरह के जो है केसेस करवा रही है, और ये तो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सारे लोग इससे बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन वो दुखी होने के बाद में वो कुछ भी देखते हैं कि हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। तो वो एक प्रकृति का एक चक्र चलता है। वो एक अलग टॉपिक है कि वो क्यों ऐसा हो पाता है और क्यों प्रकृति उसको अलाउ करती है, इस तरह की घटनाएं क्यों हो पा रही हैं।
भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटते हैं, बहुत बहुवृष्टि आदि होती है, उसमें बहुत सारे जीव एक साथ मर जाते हैं। कोई विशेष बीमारी होती है जो विशेष कम्युनिटी को जो आहत करती है, तो वो सारे प्रकृति के विधान हैं जिनमें वो सब कुछ सेटिंग होती है। कि हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं होने से हम दुखी होते रहते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचम काल इतनी जल्दी जो है वो घोर कलयुग में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये सब हमारे विचार आते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, कि क्रोध की ही बात नहीं है, हमारी कल्पनाओं की बात भी है। हम जो कुछ करना चाहते हैं वो हमारे करने से चाहने से नहीं होती, उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं, और वो घटना अगर होनी होगी तो हम चाहें या ना चाहें वो घटना अवश्य होगी। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य अधीन है ना। तथा ये हो गया क्रोध का उदय, बहुत शॉर्ट में दिया है, अब इसके बहुत सारी वैरायटीज लगा सकते हो। क्रोध के और बहुत सारे रूप हैं, जिसे हम खेद कहते हैं, द्वेष कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं, है ना, और उद्विग्नता कहते हैं, अनमना होना कहते हैं, ये सारे जो हैं वो क्रोध की वैरायटीज हैं। वैर भी उसका बड़ा भाग है। क्रोध का जो अचार जो है या मुरब्बा जो है उसको वैर कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो क्रोध की कैटेगरी में आती हैं। एक सबसे बड़ा क्रोध जो है जीव स्वयं के ऊपर करता है, ये भी आपको शास्त्रों में पढ़ने को मिलेगा कि जीव को सबसे ज्यादा क्रोध किससे है, स्वयं से है। बोले अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, स्वयं से तो हम बहुत प्यार करते हैं। सब जगह लिखा ही हुआ है कि हर जीव अपने 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 आप को बहुत प्यार करता है। अपने आप को, अपने आप से मतलब क्या है, हम इसे शारीरिक दशा में बनी हुई अपनी अवस्था को अपना मानते हैं, और उसका मिथ्यात्व के कारण उसको ही अपना स्वरूप मानकर उसका तो वास्तव में प्रेम करते हैं। लेकिन जो वास्तव में मैं हूं, उसका तो ना तो हमें पता है और ना हम उसका भला कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा क्रोध किस बात का है, शरीर शरीर से नहीं, जीव को अपना स्वरूप ना जान पाना, ये उसके सबसे बड़े क्रोध की निशानी है। सबसे ज्यादा द्वेष है उसे अपने आप से। बहुत सारे जीव तो प्रत्यक्ष कहते हैं कि आप आत्मा आत्मा की बात करते रहते हो, क्या आत्मा फात्मा, आत्मा भी लगाएंगे साथ में, क्योंकि उन्हें अनंत क्रोध है। जब हमारे सामने कोई व्यक्ति आए जिससे हमें बहुत क्रोध है, तो वो आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, इसको मेरे सामने से हटाओ, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, बहुत क्रोध है। उसी प्रकार से जीव को अज्ञान अवस्था में, मिथ्यात्व घोर मिथ्यात्व अवस्था में स्व के प्रति अत्यंत क्रोध होने के कारण स्व के प्रति रुचि आती नहीं, अत्यंत द्वेष करता है। स्व के अतिरिक्त आप शरीर की बात कर लो तो अभी आप मालिश करवा दो, आप पिक्चर दिखा दो, आप भोजन करा दो, ये सब तो ठीक है। लेकिन आप कहो कि आप आधा घंटे जो है अपनी आत्मा की चर्चा कर लें, बोले अरे साहब देखो अपने पास टाइम नहीं है, और ये फालतू की बातों के लिए तो बिल्कुल समय नहीं है। तो अनंत दोष है, जब हमको द्वेष है अपने से, अनंत क्रोध है। दूसरों से तो क्या क्रोध करें, स्वयं सबसे बड़ा क्रोध अपने आप से। तथा, ये तो हो गया क्रोध का विषय, है ना। इसमें अभी बहुत शॉर्ट में दिया है, आगे भी और आएगा। तथा मान का उदय होने पर पदार्थ में अनिष्ट पना मानकर उसे नीचा करना चाहता, स्वयं ऊंचा होना चाहता, मल धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है ना। आप पूछ सकते हो कि साहब ये अचेतन पदार्थों में नीचता उच्चता की बात कहाँ से रही, लेकिन वो इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि उसमें हमारा जो घृणा की जो भाव आते हैं, वो जैसे मल आदि है या धूल आदि है, अरे कितने इतनी धूल आ रही है साहब, नाक मुंह सिकोड़ते हैं हम, सब तरह की जो बात करते रहते हैं। तो वहां उन्होंने उसको उच्चता नीचता का जो रूप दिया है, उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम उन वस्तुओं में घृणा करते हैं। और जैसे कोई धूल दूसरित शरीर हो, मुनि का शरीर भी दिखाई दे जाए, तो बहुत सारे जीव जो है उसकी भी निंदा करते हैं, ऐसा धूल दूसरे शरीर लिए घूम रहे हैं, है ना, एक लोटा पानी डाल दे कोई इनके ऊपर, ऐसा लोगों ने भाव किए और भाव करके खोटी गतियों में गए। तो तो मेरा तो, ये भी मान की उसमें आता है कैटेगरी में। हाँ मान में आएगा। मान किसे कहते हैं, मान का अच्छा, जो है ऊंचा परिभाषा, ऊंचा नीचा करना। मान की परिभाषा है जो जैसा है वैसा ना मान करके और उससे उसमें उच्च नीच पने की कल्पना करना,
ये मान का विषय बनता चलिए, बहुत बढ़िया। है ना। हम अपने आप को ऊंचा माने, ये तो मान का विषय है ही। हम अपने नॉर्मल उससे नीचा भी अगर अपने को माने, तब भी ये मान कषाय का ही विषय है। फिर घृणा भी मतलब मान कसाय के विषय हो। घृणा तो मतलब इस अपेक्षा से हो गई, क्योंकि मैं किसी को मान रखता हूँ, ऊंचा नीचा मानता हूँ, तो घृणा हो ही जाती है, जिससे जिससे मैं जिसको नीचे करना चाहता हूँ। कि जैसे कि जैसे चल रहा। मिट्टी से मल से घृणा होना, वो भी मान की कैटेगरी में ही आ। हाँ, मतलब जो भी जो वस्तु है उसमें रति अरति जो अपन करते हैं ना, तो जी। रति अरति करना में जो जो घृणास्पद चीजें हैं, मल आदि हैं। आप देखो, मैं वही आपको बात कर रहा था, जैसे मुनि आदि हैं, तो मुनि के कफ आदि निकलता है, बहुत सारे उनको रोग हो जाते हैं, उनका मल आदि विसर्जन होता है। तो बहुत सारे जीव जो हैं, जो जो इस बात को नहीं समझते हैं, वो उनसे घृणा करते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं कि उनके जो कफ आदि निकलते हैं, मल आदि निकलता है, उसको भी भली प्रकार से बिना किसी घृणा के उसका निस्तारण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वस्तु का स्वरूप पता है कि ये सब पौद्गलिक चीजें हैं। आज वो इस रूप में जो है परिवर्तित हो गए, परमाणु कल उस रूप में थे। हम जब भोजन करते हैं तो वही परमाणु भोजन के थाली में रखे हुए बहुत अच्छे लगते हैं, और वही जब मल द्वार से निकलते हैं तो हम उनसे बहुत घृणा करते हैं। तो ये विचित्रताएं वस्तु के स्वरूप को ना जानने के कारण है। जितना हम आदर उस भोजन थाली में रखे हुए भोजन को देते हैं, अरे साहब ये अन्न देवता है, उतना उस विसर्जित हुए शरीर से उतनी ही घृणा करते हैं। ऐसे मुनियों की भी हम जो है वो घृणा आदि करते हैं, अरे साहब देखो। तो उसी के लिए उन्होंने कहा, बहु देह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साहूल है। और हमारे लिए क्या कहा, ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहु देह मैली ना, मैली सुगुण थैली, शौच गुण साहूल है। तो जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं, वो जो सेवा शुश्रूषा करते हैं मुनियों की तो अलग बात है। वो तो हमारे धार्मिक उसमें कैटेगरी में आते हैं। हमारे घर के जो सदस्य हैं, वो बड़े बुजुर्ग हैं, और उनकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कहीं भी मलमूत्र आदि विसर्जन हो जाता है, उनके कपड़े बदलने पड़ते हैं, कहीं आपको टॉयलेट कराने पड़ते हैं, तो जो समझदार लोग हैं उसमें घृणा नहीं करते, ना इस बात के लिए उनको प्रताड़ना देते हैं कि तुमसे ये नहीं होता, तुम ये नहीं कर सकते। अगर हमारे ऐसे भाव आए तो वो हमारे मान कषाय में किसी ना किसी तरह से वो संदर्भित किए जा सकते हैं। तो ये तो अचेतन पदार्थों से हो गया, अब चेतन की बारी है। तथा पुरुषाधिक सचेतन पदार्थों को झुकाना, अपने अधीन करना इत्यादि रूप से उनकी हीनता, ये थोड़ा सा गलत शब्द क्या लगता है, उनकी उच्चता, हाँ ये तो ठीक है, उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है, ठीक है ना। जो पुरुष बिल्कुल है, सही। सही है, वो जो बड़े बड़े जो जो लोग हैं, उनको वो क्या करता है, उनको झुकाना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है ना। और वो चाहता है कि वो हमेशा नीचे बैठे हैं। तो बोलते हैं क्रोध और मान में क्या अंतर है। बोले क्रोधी जीव तो अपने सामने किसी को खड़ा नहीं रहना देता, चाहता नहीं कोई इसके सामने ऐसा व्यक्ति आए जो इसे जिसे वो नहीं चाहता। लेकिन मानी किसी को भगाना नहीं चाहता, वो कहता नहीं नहीं, अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो भीड़ कैसे इकट्ठी होगी, ये सब इकट्ठे करो, लेकिन मुझसे नीचे बिठाओ, मैं ऊपर बैठूंगा और ये नीचे बैठेंगे, तब मेरा मान कषाय पोषित होगा। वो भगाएगा नहीं किसी को, भगाने से तो फिर सभा खाली हो जाएगी ना। आए तो बहुत, लेकिन सब नीचे बैठे। तो इसलिए वो अपनी उच्चता चाहता है, तथा स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना। अपन जो सारे जो स्त्रियां वगैरह जो तरह तरह के श्रृंगार करती हैं, तो वो इसकी इसी होड़ में करती हैं कि वो सबसे अच्छी दिखाई दें, सबसे सुंदर दिखाई दें। पुरुषों में भी ये प्रवृत्ति कुछ ना कुछ होती ही है। तो वो अपनी ड्रेस के द्वारा, या कोई विशेष कोई गमछा ओढ़ लेता है, या कोई ऐसे जो नकली साधु बनते हैं, उन्होंने अलग अलग कोड बनाए, ड्रेस कोड बना रखे हैं, जिससे मैं उनसे ऊंचा दिखाई दूं। तो उच्च दिखे वैसी श्रृंगार आदि करना, तथा धन खर्च करना। दूसरा, उन्होंने अपनी शादी में 500 लोग बुलाए थे, मैं ऐसा जो रिसेप्शन दूंगा जिसमें 1000 लोग आए। उन्होंने 20 व्यंजन बनाए थे, मैं जो 50 बनाऊं। तो ये सब किस लिए, मान कषाय के बल से धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है, तथा अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे
उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है, और स्वयं नीचा कार्य करे उसे उच्च दिखाता है ना। आपको अपन से कोई कहे कि साहब आप अपनी तरफ तो देखो। अभी जैसे ये घटना हुई थी जो पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था, तो बोले नहीं साहब ये उन्होंने जो है वो अच्छा नहीं किया। जो संवैधानिक पद पे जो बैठे हैं राष्ट्रपति आदि उनको बुलाना चाहिए था, और जो कहीं भी संवैधानिक पद पे नहीं है, जबकि प्राइम मिनिस्टर तो है, लेकिन लोगों को वो ठीक नहीं लगा वो परिणाम। तो उन्होंने इस तरह की बात उठाई, तो लोगों ने उनको आईना दिखाया कि आपने अपने काल में क्या किया, आपने विधानसभा का उद्घाटन किससे करवाया था। ऐसे उनको दिखाया, लेकिन दिखाने के बाद भी जिसे जो नहीं मानना वो नहीं मानना। तो वो वही कह रहे हैं, अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है, और स्वयं नीचा कार्य करे उसे उच्च दिखाता। हम सबकी प्रवृत्ति ये है कि अपन इतने विनम्र तो है नहीं कि जो अपने कार्य को, अगर किसी ने कहा भी कि अरे आप ऐसा थोड़ी, मैंने इतना किया और आप कहाँ लगते हो, तो हाँ भाई बिल्कुल सही कहा। हम कहाँ, आप कहाँ। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम अपने मान कषाय के बल पर उसको जवाब देना चाहते हैं। तुम क्या बात करते हो, तुम कहाँ लगते हो मेरे सामने। सब चीजों में, खरीद फरोख्त में, अपनी मेंटेनेंस में, अपने स्टेटस में, हम सब में इस मान कषाय के कारण ही पीड़ित हैं। अब देखो गांव में बहुत सारे लोग जो है वो जो रसोई करते हैं, कोई मृतक व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो रसोई करते हैं तो गिरवी रख देते हैं घर को, धन आदि जितना कुछ है, क्योंकि उनको समाज में अपनी नाक ऊंची रखनी है कि इसने कितना शानदार भोज दिया, और उसके बाद गरीब हो जाते हैं उनको। लेकिन वो अपनी नाक बचाने के लिए वो सब करते हैं। तो नाक का सवाल है, मूंछ का सवाल है, ये सब बोलते हैं ना। रावण को नरक में क्यों जाना पड़ा, लोग बोलते हैं सीता जी का, हाँ सीता जी का हरण किया था इसलिए। अरे सीता जी का हरण में तो उसने, उसका एक प्रतिज्ञा थी, तीन लोग के लोगों के सामने उसने सुर असुर बाकी मनुष्य सबके सामने के उसने जो नियम लिया था, प्रण लिया था कि मैं किसी पर नारी को तब तक नहीं अपनाऊंगा जब तक वो स्वयं ही स्वीकारोक्ति ना दे, जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये उसकी प्रतिज्ञा थी। उस प्रतिज्ञा का तो उसे बहुत पुण्य लाभ हुआ, लेकिन कौन सी कषाय थी जिसके कारण वो नरक गया, वो थी मान कषाय। उसने बोला कि सीता जी को लौटा तो दूंगा, लेकिन रामचंद्र जी जो है आकर के गिड़गिड़ाए मेरे सामने, तब मैं उनको भीख में सीता को दे दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा युद्ध में लड़ने के लिए। तो ये घोर मान कषाय के कारण उसका, और भी बहुत सारे अपराध रहे होंगे, मुख्य रूप से मान की बात करते हैं कि मूछों का सवाल था, इसी कारण से वो इतना बड़ा युद्ध हुआ और वो नरक में गया। तो ये जो है ना, मान महाविष रूप करही नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। मान करण का कौन ठिकाना। वशो निगोद मझार क्या है, वशो निगोद माहिते आयो, तमरी रूकन आग बिकाए। बोले किस बात का घमंड करते हो भैया, एक एक दो दो दमड़ी में तुम बिके हो, सब्जी भाजी के रूप में बिके हो। वो जो मसाला देते हैं ना 5 रुपए का फ्री में, धनिया हरी मिर्च ये वो डाल देना साहब, हम वो बने हैं 2-2 पैसे में बिके, फ्री में बिके। हम सब उन पर्यायों से आते हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। हम सब के साथ में ये सब हुआ है, और हम किस बात का आज घमंड कर रहे हैं। हमें थोड़ी सी पर्याय अगर थोड़ी अच्छी मिल गई है तो हम घमंड करें, किस क्षण हम वहीं चले जाएंगे। है रूकन विकाया भागवश ते, देव एक इंद्री भया। एक इंद्री हो जाते हैं देव, उच्च कुल में रहने वाला नीचे कुल में उत्पन्न होता है इस मान के कारण। किस बात का गर्व करते हो भैया। अरे साहब वहां मेरा बहुत मान सम्मान हुआ, उन्होंने बहुत मान दिया, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। हमारे एक वो जो 63 सलाह का पुरुष होते हैं और कुछ महापुरुष होते हैं, उनमें नारद होते हैं, 9 नारद, जो महाक्रोधी भी होते हैं, वैसे ब्रह्मचारी होते हैं। उनको आकाशगामी विद्या भी होती है, वो उससे इधर उधर जाते रहते हैं। उनका मान कषाय इतना तगड़ा होता है कि उनको अगर जरा लगे कि उसने मेरा अपमान किया है तो उसका बदला लेना। सीता जी अपने महल में खड़ी हुई श्रृंगार कर रही थी, उनको दिखाई नहीं दिया, ये नारद जी ने कहीं से प्रवेश किया खिड़की से या कहीं से, वो नहीं देख पाई होंगे उनको।
तो उनको इस बात का इतना गुस्सा चढ़ा कि अच्छा तुमने मुझे अवॉइड किया, अभी देखता हूँ। और वो वहां से क्रोध में चल गए, सीता जी को पता भी नहीं चला। और जाकर के उन्होंने, उनका एक सगा भाई था भामंडल नाम का, विद्याधर था कहीं और, उसको जाकर के सीता जी की तस्वीर बना के ले गए थे, वो दिखाई। और वो जानते थे, भामंडल को नहीं पता था कि मेरी बहन है, लेकिन उन्होंने वहां उसको ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वो सीता जी से शादी करने के लिए आतुर हो गया। मतलब मेरा मान भंग हुआ, मैं किसी का कुछ भी कर दूंगा, ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। तो ये मान कषाय बहुत मीठा जहर है, इसलिए इससे विशेष रूप से बचना, ये क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक है। मान भंग होते ही जीव क्या से क्या कर डालेगा, उसका क्रोध का पारावार नहीं रहता। आपने उनकी बेइज्जती कर दी। आपने देखा आजकल वो स्टेज के ऊपर में लोगों का मान सम्मान होता है, तो मान सम्मान जिसका हो रहा है उससे ज्यादा सम्मान, सम्मानित गौरवान्वित वो महसूस हो करते हैं जिन्हें उनका सम्मान करने के लिए बुलाया जाता है। पर साहब, आपने उनसे नहीं करवाया सम्मान, इनसे नहीं करवाया। वो जिसका सम्मान हो रहा है वो गौण हो जाता है, और किसको स्टेज पे बुलाया गया वो बड़ा हो जाता है। तो मुझे तो बुलाया ही नहीं था, मैं तो सामने ही खड़ा हुआ था। क्या है ये? किसका मान किसका अपमान, इन शरीरों की मान अपमान का प्रसंग क्या उचित है? जिसका सम्मान करना चाहिए उसका सम्मान मैं स्वयं ही नहीं करता, तो दूसरे क्या करें? ठीक है ना? तो देखो, ये मान का जो विष है, बहुत खतरनाक है। तथा अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है, और स्वयं नीचा कार्य करे उसे उच्च दिखाता है। इस प्रकार मान से अपनी मेहनतता की इच्छा तो हो, लेकिन मेहनतता होना भवितव्य के अधीन है। कोई पूरी तैयारी से गया था कि स्टेज पे उसका नाम बोलेगा और वो इस बार जो वो पुरस्कार उसी को मिलेगा, लेकिन अंतिम समय में कुछ घटना ऐसी घटी कि वो उसका नाम बदल गया, उसकी जगह किसी और का नाम अनाउंस कर दिया गया। तो क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि उसी का पुण्य था उस समय, दूसरे का था ही नहीं। भले ही कितना अच्छा एटमॉस्फेयर बन रहा था, लेकिन अंत में वही आता है। जिस समय रामचंद्र जी ने विभीषण को लंकेश कह करके पुकारा, तो वो चकित रह गया कि मुझे लंकेश किसको कहा, लंकेश तो अभी गुजर गया। लेकिन उसको पता नहीं था कि भवितव्य के अनुसार अब वो ही लंकेश बन चुका है, और किसी ने उसको वो पदवी दी, क्योंकि उसका उस समय सुकाल परिपक्व हो गया था। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से अनुनय विनय करने की जरूरत नहीं है, दुखी सुखी होने की जरूरत नहीं है। हमारे भवितव्य में होगा ऊंचा बनना तो ऊंचे बन जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बनेंगे। और ऊंचा नीचा शरीर के माध्यम से थोड़ी हुआ जाता है। जैसे अपन बात करते हैं ना, वो स्वाभिमान की बात करते हैं। जैसे आप देखो, अभिमान नहीं है लेकिन स्वाभिमान तो होना ही चाहिए ना। स्वाभिमान किसे कहते हैं? है ना, आपको बहुत जगह शास्त्रों में आजकल स्वाभिमान की परिभाषा मिलेगी। स्वाभिमान का अर्थ ये है कि भैया, क्या तुमको ये शोभा देता है, तुम अनादि निधन सर्वज्ञ चेतन द्रव्य हो, सर्व गुणों की खान हो, तुम्हें क्या शोभा देता? उसके विपरीत कोई कार्य हो रहा है, तुम उसमें जड़ जड़ पदार्थों के ऊपर मरमर जा रहे हो, तो ये तुम्हारे स्वाभिमान के खिलाफ बात है। मैं जो हूँ जैसा हूँ उसके प्रति मेरी निष्ठा बनी रहे, ये मेरा स्वाभिमान। उसमें आता है कि जैसे आप कोई कोई ब्राह्मण कुल का है, कोई जैन कुल का है, और वो कोई गलत काम करता है, या उससे गलत काम करने के लिए कहा जाता है, तो वो क्या कहता है कि भैया, जिस कुल से मैं आया हूँ उस कुल में इस तरह के पाप कार्य वर्जित हैं, ये मेरा स्वाभिमान है, मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। इसी को स्वाभिमान कहते हैं। हम तो गर्व को, घमंड को ही किसी ना किसी रूप में घुमा फिरा करके उसे स्वाभिमान कहने लगते हैं। स्वाभिमान तो आत्मा का है, शरीर का क्या स्वाभिमान? इसलिए उसको व्यापक रूप से उच्च स्तर पर समझना, अपने दम्भ को, अपने पूरे घमंड को स्वाभिमान की परिभाषा में लाने की कोशिश मत करना। ये भी एक मायाचारी है।
तो इस प्रकार मान से अपनी मेहनतता की इच्छा तो हो, मेहनतता होना भवितव्य अधीन है। अपने आप होना होगा तो होगा। विद्यासागर महाराज कहते हैं ना, आप जहाँ हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं, तो लोगों से प्रशंसा की अपेक्षा मत करना। अगर वास्तव में प्रशंसनीय वर्ग है और आपका जो यश नाम आदि का जो उदय चल रहा है, तो दूर दिगंतों में अपने आप आपकी प्रशंसा फैल जाएगी। आपको करना कुछ नहीं, आप अपना कार्य करें। हजूर फैक्ट है। विद्यासागर जी किसी के पास जाके कहते हैं क्या, मैंने जो ये काम किया साहब, देखो आप आई और मेरी प्रशंसा की। दूर दूर तक उनका अपने आप यश फैला हुआ है। वो क्या करते हैं, अपनी चर्या अपने में करते हैं, दूसरों से कहते भी नहीं कि तुम ये करो। उसी प्रकार से हम अपने स्व के कार्य में जितने ज्यादा लगेंगे, उतना ही विश्व हमारे प्रति नतमस्तक होगा। और विश्व नतमस्तक हो या ना हो, हम स्वयं ही अपने गुणों के प्रति श्रद्धावान हो जाए। तथा माया का उदय होने पर किसी पदार्थ, ये तो कि मानकर, अब माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। मायाचारी है ना। मायाचारी क्या कहलाती है कि अगर साधारण तौर पर सीधे सीधे काम ना बने, तो तरह तरह की प्रयोग करके, चालाकियां करके, चतुराई करके उनको हासिल करना। माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थों की तथा स्त्री पुत्रादिक, कहा गया, रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदार्थों की तथा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ अनेक छल करता है। ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है तथा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। ये तो बहुत सामान्य बात है, अपन सब समझते हैं ना। छल कपट जब जीवन में आता है तो आदमी क्या क्या करता है, कैसी कैसी मायाचारी करता है, ये सब अपन जानते हैं। और इस मायाचारी के फलस्वरूप क्या गतियां मिलती हैं, ये सब अपन जानते हैं। वास्तव में मायाचारी कौन करता है? कि मायाचारी जिसको लगता है कि वो अपने मेरे कार्य सीधे सीधे ढंग से नहीं होंगे, बल से नहीं काम होगा, तो छल से काम करता है ना। इसलिए जो स्त्रियों को जो विशेष रूप से इसका दोषी ठहराया जाता है, मायाचारी में निपुण, वो वास्तव में उसका कारण यही है कि उस पर्याय में वो बल से तो हीन होती है पुरुषों के मुकाबले में। तो इसलिए उनको कुछ किंचित छल का सहारा लेना पड़ता है, तो वो पर्याय जन्य स्वभाव बन जाता है। और किसी में, उनमें भी आप देखेंगे सभी स्त्रियों में मायाचारी पूरी फुल उस पर नहीं होती। किसी में कम होती, किसी में ज्यादा होती, किसी में बहुत ज्यादा होती। लेकिन जिसकी जितनी ज्यादा होगी, उसको अगले भव की वैसे ही उसी प्रकार की प्राप्ति होगी। या तो पुनः स्त्री पर्याय मिलेगी या त्रियंशों में चले जाएंगे। त्रियंश में भी स्त्री पर्याय, सिंह की बजाय सिंगनी, है ना, इस तरह से पर्याय मिलती रहती। तो आचार्यों ने सचेत किया है उनको, पुरुषों को भी, जो वर्तमान में अपने पूर्व में अच्छे पुण्य के कारण पुरुष पर्याय में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन स्त्री बनते कितनी देर लगती है। आप लगातार ये मायाचारी करो, और न केवल स्त्री पर्याय आपके लिए तैयार है, बल्कि तिरंज पर्याय भी दूर नहीं है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इस छोटी सी पर्याय में किंचित वस्तुओं को अपनी स्वामित्व में लेने के लिए मैं ये सब मायाचारी करूंगा, तो पदार्थ तो किसी के आज तक हुए नहीं, लेकिन मेरे जो खोटे भाव हैं वो अवश्य ही मुझे अगली पर्याय में तुच्छ गतियों में उत्पन्न करा देना। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, परंतु इष्ट सिद्धि फिर भी ना हो, क्योंकि ये भवितव्य के अधीन है। सब बहुत मायाचारी करी उन्होंने, लेकिन हाथ क्या आया। कभी हाथ आ जाता है, कोई थोड़ा तो और उत्साहित हो जाते हैं, फिर और बढ़ चढ़ के करते हैं। फिर दूसरे जो सरल चित्त हैं उनकी वो मजाक बनाते हैं, कह रहे भैया ऐसे थोड़ी काम होता है, काम ऐसे होता है।
सीधी उंगली घी नहीं निकलता, वो टेढ़ी करते करते खुद ही टेढ़े हो जाते हैं। जो सरल चित्त वाले होते हैं उनका उपहास करते हैं, मुनि होते हैं बिल्कुल सरल चित्त। वैसे बनने की प्रेरणा आचार्यों ने दी है, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। अरे जो तो ये, डिप्लोमेसी बोलते हैं, तो हाँ डिप्लोमेसी हाँ, का मतलब मैचारी से ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा भेद बताता हूँ। अगर तो ये डिप्लोमेसी या छल मैं अपने स्वार्थ के लिए करता हूँ, तब तो वो घोर मायाचारी है ही। लेकिन अभी कई बार जैसे माँ जो है अपने बच्चों को सन्मार्ग पर लाने के लिए कुछ उसको थोड़ा सा चतुराई से समझाती है या धमकाती भी है, तो वो उसका उद्देश्य जो है उनको सही मार्ग पर लाने का होता है। आचार्य भी कई बार डांट देते हैं, कई बार बोल देते हैं कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और भले ही वो उतना ज्यादा नहीं, वो और ज्यादा करके बड़ा बताते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों को सन्मार्ग पर लाने के लिए बहुत सारी चतुराई से काम लेते हैं। हम अपने दोस्त को ठीक करने के लिए भी ऐसा करते हैं, है ना। जैसे कि भरत चक्रवर्ती ने उस व्यक्ति को जो कह रहा था कि आप गृहस्थी में रह करके कैसे सन्मार्गी होने का ढोंग कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उसका विवेक जागृत करने के लिए वो जो घटना आती है ना, उन्होंने तेल का कटोरा दे करके और उनको भेजा कि रानियों को देख के लाओ, वो चतुराई में आती है ये सब चीजें। और उसका पर्पस उसको डराना धमकाना नहीं था, उसका पर्पस था उन्हें सन्मार्ग पर लाने का। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको जीवन में मिलेंगी जहां आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये छल अछल है और छल में चतुराई में क्या अंतर है। तो मोटा मोटा व्याख्या ये है कि जहां जीव पर के अच्छाई के लिए, उनका अच्छा चाहने के लिए कुछ करता है, और अच्छाई भी वास्तव में अच्छाई हो। नहीं तो एक जो व्यक्ति है वो कसाई के घर में जन्म लिया है और उसका बच्चा जो है वो कसाई नहीं बनना चाहता, तो आप वो बोलेगा नहीं साहब मैं तो उसके अच्छे के लिए कि जिससे अच्छा कसाई बने इसलिए उसको ही सिखा रहा हूँ। वैसा नहीं। एब्सोल्यूट टर्म्स में जो अच्छा है, उन मार्ग पर लाने के लिए, दूसरों को लाने के लिए जो चतुराई का प्रयोग करता है, वो चतुराई वास्तव में मायाचारी में नहीं आती। ये मोटा मोटा अंतर है। और ये यहाँ पर जो छल कर रहा है वो अपने शरीर के लिए, अपने और जो परिवारजन है उनके किंचित स्वार्थ के लिए जो कुछ किए जाने वाली ये चतुराई है, ये सब छल के अंदर आता है। दूसरों को ठगने की वृत्ति, दूसरों को नीचा दिखाने की वृत्ति, दूसरों को फंसाने की वृत्ति, ये सब मायाचारी। तो इस तरह से ये तीन हो गया, चौथी कषाय और अपन पढ़ेंगे। इसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे जो नेशन की डिप्लोमेसी होती है, हाँ। तो वो डिप्लोमेसी जो होती है वो देश के भले के लिए होती है, तो उसको आप किस तरह से देखना चाहेंगे? देखो ऐसा है, ये सब जो सांसारिक चतुराइयां हैं, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि चार विकथाएं जो होती हैं, चार विकथाएं जिनको छोड़ा जाता है, और उनके मुनि तो सर्वथा छोड़ देते हैं, स्टाफ को भी छोड़ने के लिए कहा गया है। तो चार विकथाओं में राजकथा, चौर्य कथा, स्त्री कथा, और एक और क्या है, राजकथा तो बोल दिया मैंने, भोजन कथा। ऐसे ये चार भोजन जो, का। हाँ, मतलब इनको बड़ा चढ़ा के इनके बारे में कहना सुनना, उनके उनका चिंतन करना, उन पहले पहले जो भोग भोगे हुए थे उनकी याद करना, आगामी भोगों का चिंतन करना, उसमें राष्ट्र कथा भी शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि जब मैं अपने राष्ट्र की, राष्ट्र मेरा है, वर्तमान पर्याय में ऐसा मानता हूँ, मेरे आत्मा से अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं उन सब के प्रति मोहवान होना, उनके प्रति निष्ठा रखना, उनको युग युगान तक मैं ही करूंगा ऐसा भाव रखना, ये सब खोटे भाव हैं। क्योंकि हम अध्यात्म के मार्ग की बात कर रहे हैं, हम राजमार्ग की, राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस मार्ग में तो वो सारी कथाएं, राष्ट्र को अच्छा रखूं, प्रदेश को अच्छा रखूं, बाकी अपनी प्रजा को ठीक से रखूं, उनको ये प्रलोभन दूं, ये सारी चीजें जो है वो लौकिक जीवन के लिए तो ठीक है, वहां उनकी जो है अपन विश्लेषण कर सकते हैं अलग से। लेकिन जब अपन धर्म की बात कर रहे हैं तो ये सारे समान रूप से हमारे लिए वैसे ही अवांछनीय है जैसे और पदार्थ। नहीं, वो बात ठीक तो है। सही है सर। हाँ जहाँ भीतरता की तरफ की बात करेंगे तो उस समय तो ये सब चीजें पर हैं, हाँ मगर आज एक प्राइम मिनिस्टर अपने लेवल पर एक, वो भी एक जीव है,
तो वो देश के लिए जैसे एक सोल्जर सोल्जर होता है, क्या कहते हैं, वहां पर लड़ाई करता है सीमा पर जाके, और वो जो हिंसा होती है वो उस कैटेगरी की होती है जो अब्सोल्यूट अब्सोल्यूट हिंसा से दूसरी होती है। तो मैंने ये प्रश्न उस दृष्टि से किया है कि प्राइम मिनिस्टर एक जीव है या फॉरेन मिनिस्टर है जो अपनी डिप्लोमेसी के बहाने वो किसी देश का बुरा नहीं करना चाहता, मगर अपने देश की प्रभुत्वता को और अपने इंटरेस्ट को कायम करने के लिए जो डिप्लोमेसी वो करता है वो किस में आती है, मेरा कहने का देखो, मतलब ये। अलग 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 भूमिकाओं में, जैसे अपन बोलते हैं जो शांति पाठ पढ़ते हैं उसमें अपन बोलते हैं कि राजा जो है न्यायप्रिय होना चाहिए, वो खोटी आदतें नहीं हो, प्रजा को संभालने वाला होना चाहिए। सब हम जो है इस तरह की कामनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं जी करते हैं कि जो इस पद पर बैठा होगा वो न्यायशील हो। तो वो अपनी भूमिका में, अपनी भूमिका का बखूबी निर्वाह करने वाला व्यक्ति, वो किसी के साथ छल भी नहीं करता। लेकिन जो वो कुछ करना चाहता है वो दूसरे का बुरा भी नहीं चाहता। लेकिन वो जो डिप्लोमेसी करता है इस भाव से अगर करता है कि मेरे, न केवल मेरे लोग सुखी रहें बल्कि दूसरे जीव भी दुखी ना हो, ऐसा मार्ग भी खोजा जा सकता है। जैसे भी मोदी जी ने किया कि जब कोरोना पीरियड आया तो उन्होंने अपने लोगों को तो सबको संभाला ही, बाहर के जिन जिन को संभाल सकते थे उनको भी संभाला। तो ये सब एक उचित राजा का ये लक्षण है, न्यायप्रिय होना, अच्छे लोग अपनी प्रजा को ही भली भांति रखना, उन दुष्टों से उनकी रक्षा करना। अब दुष्टों से रक्षा करने में कुछ हिंसा भी होगी, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनको आपको अवॉइड भी करना पड़ेगा, उनको दंडित भी करना पड़ेगा। तो ये सब राजकाज के उसमें आते हैं, जो परिग्रह, आरंभ परिग्रह आदि हैं, या राज दंड देना जो है जो जिसमें आता है वो सब उसमें आते हैं। तो लेकिन फिर नहीं, भी, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि यूक्रेन का और रशिया का युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने उनको भी बोला, शांति का पाठ पढ़ाया, पुतिन को भी उन्होंने शांति का पाठ पढ़ाया, भाई इसको युद्ध मत करिए, या आप क्या कहते हैं, शांति से इसको निपटाइए। तो ये भी एक डिप्लोमेसी है, मगर इसमें उनका भाव किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, मेरा कहने का मतलब। देखो ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आपको, टॉपिक लंबा हो जाएगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सब नेताओं को मालूम है कि जब तक हमारे पावर हमारे हाथ में नहीं होगी तब तक हम कुछ भी सुधार भी नहीं कर सकते। मैं अगर देश का कुछ भला करना चाहता हूँ तो मुझे बहुमत लाना पड़ेगा। बहुमत लाने के लिए उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट्स को हुक्म दिया है कि ये इनके इन प्रकार जीतना ही है, और वो ये इनके इन प्रकार में उनकी नॉलेज में हो या ना हो, लेकिन नीचे वाले वही करते हैं जो दूसरे भी करते हैं। पैसे दे करके खरीदना, लोगों को वोट खरीदना, लोगों में इस तरह की जो है चीजों का वितरण करना कि जो अवांछनीय है, वो सब भी होता है। लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं ऐसा? हम इसलिए कर रहे हैं कि यही इसी तरह से सत्ता प्राप्त की जाती है, ट्रेंड है तो कर रहे हैं। उसका दोष राजा पे नहीं लगेगा क्या? अवश्य लगता है। तो ये सब जो भौतिक चीजें हैं, लौकिक चीजें हैं, उन सब में तो वो चलता है, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक रूप से देखो तो सब में बंद होता है। इसलिए कितने राजाओं ने अपनी राज छोड़ दिया। वो चक्रवर्ती को क्या कमी थी बताओ? इतना उसके पास अभी आयु बाकी थी और सारा धन वैभव था, निष्कंटक राज्य कर रहा था। और निष्कंटक ही नहीं, बल्कि उसने अपने राज्य में राम राज्य लाके रखा हुआ था। वो तो किसी का बुरा कर भी नहीं रहा था, ना उससे कोई किसी तरह उसके ऊपर ओवर पावर करने वाला था। लेकिन फिर भी क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसी समय राजा के सामने एक व्यक्ति को लाया गया, उसको बोला गया महाराज इसने ऐसा ऐसा कार्य किया है जिसके फलस्वरूप इसको फांसी देना ही उचित है। आपकी क्या राय है? एक राजा की बात बता रहा हूं, भरत की बात तो अलग बताऊंगा। तो उस राजा को बड़ा चक्कर पड़ गया कि अगर मैं न्याय करता हूं तो इसको फांसी देना होगा और वो मेरे निमित्त से होगी, और अगर न्याय नहीं करता तो प्रजा के प्रति अन्याय होगा। क्या करूं? राजा हूं इसलिए तो दुविधा आई है। थोड़ी देर सोचा, उसने कहा कि मैं भैया, मैं तो दीक्षा लेने जा रहा। आप इसे भले ही बोलो कि ये तो पलायन बाजता है, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, जो भी आप कहो। लेकिन उसके मन में आया कि दोनों तरफ से मैं घिर गया हूँ, अगर राज चलाता हूँ तो मुझे ये सब करना पड़ेगा, सहभागी बनना पड़ेगा, दंड आदि देना पड़ेगा, मेरे माध्यम से बहुत सारे जीवों का हित भी होगा। और
अगर मैं जो है उसको दंड नहीं देता हूं तो मेरी न्यायप्रियता के ऊपर सवाल उठता है। इसलिए राजा बनना, राजा बने रहना, उसके माध्यम से कुछ अच्छा कार्य करना, ये लौकिक दृष्टि से तो ठीक कहा जा सकता है, लेकिन पारलौकिक दृष्टि से तो जितने आडंबर हैं, जितने परिग्रह हैं, जितने परिधान हैं, वो सब निंदनीय हैं, त्याग करने योग्य ही हैं। ठीक है सर। ठीक है। तो देखो अभी ये मैं लोभ का और बचा है। लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। वस्त्राभरण धन धान्यादि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है, तथा स्त्री पुत्रादिक चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है, तथा अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित कराना चाहता है। जो अपन ने जो पहले भी पढ़ा, लोभ की वजह से ये सारी चीजें होती है ना। अपना लोभ, देखो बाकी सब जो कषाय भी आप कह सकते हो कि लोभ में ही समाहित हो जाती। तो जैसे लोग मान लोग का सबका लोग ही सबका राजा है। मान चाहता है वो भी लोभ के वशीभूत है। क्रोध भी इसलिए कर रहा है कि या तो उसकी मायाचारी खुल गई है, माया मान कषाय की पुष्टि नहीं हो रही है। तो ये सारे इनके लोभ के अंतर्गत ये सारे छुपे हुए हैं। मायाचारी भी इसलिए कर रहा है कि ये इनके इन प्रकार इन वस्तुओं को हासिल करना चाहता है, घटनाओं को परिणमन कराना चाहता है। तो इसलिए उन्होंने बोला लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्टमान करके उनकी प्राप्ति चाहता है। वस्त्राभरण धन धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है, तथा स्त्री पुत्रादिक चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है, तथा अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित करना चाहता है। कि भाई साहब मैं चाहता हूँ कि मेरे 4 पुत्र हैं, उसमें से एक तो जो है वो पुलिस कमिश्नर बन जाए, एक आर्मी में चला जाए, हाँ, और एक वकील बन जाए, एक इंजीनियर बन जाए। फिर वो पत्नी ने कहा नहीं नहीं, इसमें से एक को डॉक्टर भी बनाना है। तो ये सब किस वजह से है? उन्होंने बोला कि अपन घर में कहीं बीमार हो जाए तो एक डॉक्टर भी होना चाहिए। तो तरह तरह की कल्पनाएं करके हम उस तृष्णावश, बोले पैसा कहाँ से आएगा, बोले पैसा तो क्या है, फलाने के पैसा पड़ा हुआ है, थोड़ा उसको घुमाएंगे उससे आ जाएगा पैसा। सब तरह की छल कपट करने के लिए भी मैं तैयार हूँ, सब तरह की व्यवस्थाएं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अंदर लोभ कषाय बहुत मात्रा में पड़ी हुई। इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के ही अधीन है। इसलिए अपनी वृत्तियों को कंट्रोल में रखना। जब जैसा होना होगा, वो सारे कहते हैं ना, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कभू ना होसी काहे होत अधीरा रे। इसलिए कि अपनी शांति के साथ में अपने कार्य करते रहो, बिना कोई ज्यादा कामनाओं के, और कार्य वही होगा जो होना होगा। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, हमारे भाव जुड़ जाते हैं, हम जैसा सोचते हैं अगर वैसा हो जाता तो हम खुश हो जाते हैं, नहीं होता तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमारी चाहत से होता नहीं है। इस प्रकार क्रोधादि के उदय से आत्मा परिणमित होता है ना। ये चारों कषाय के माध्यम से जीव सुखी दुखी होता रहता है, और उसका जो अंतिम रिजल्टेंट है वो छोटी गतियों में जाना, वो उसका रिजल्टेंट है। तो ये हमने बहुत संक्षेप से चारों कषायों के बारे में पढ़ा। कल अपन पढ़ेंगे कि ये 4 कषाय भी, हर कषाय 4 4 प्रकार की होती है। तो अपन ने पढ़ा था ना, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण और संज्वलन, इनका स्वरूप अपन कल पढ़े। तो सबको समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ, बहुत बढ़िया। ज्ञानानंद में काफी इसकी चर्चा हो चुकी है, हाँ, थोड़ा ब्रीफ में रिवीजन हो गया है। ललित बिल्कुल जी। बिल्कुल। ललित जी। हाँ, गुणवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको सपर छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के वो तार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है पूजन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाड़ी माता की जय। नमो कर्म।